चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज आपके पास टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, आरबीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आयोडोफॉर्म एज अ मेडिसिन। आयोडोफॉर्म का काम क्या है? तो आयोडोफॉर्म कैसे लेते हो? पहला ऑप्शन आपके पास ये है एनेस्थेसिया, निश्चेतक मतलब बेहोश करने वाला, एंटीसेप्टिक इंग्लिश में लिखा ही है, और पेन किलर, एनाल्जेसिक। तो तुम बताओ आयोडोफॉर्म क्या होता है? एंटीसेप्टिक। टिंचर होता है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन यानी आयोडोफॉर्म। तो हम कहेंगे आयोडोफॉर्म का यूज जो है दैट इज लाइक एंटीसेप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयोडोफॉर्म किससे नहीं बना सकते? तो देखो मेरी बात सुनो, CHX3 हेलोफॉर्म है और CHI3 क्या है? आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो हेलोफॉर्म बनाने का एक ही मेथड है ना। हेलोफॉर्म बनाने की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कहता है कि या तो आप ले लो मिथाइलेटेड, मतलब मिथाइल होना जरूरी है। ठीक है, मिथाइलेटेड एल्डिहाइड ले, कीटोन ले, कुछ भी ले, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। अब यहाँ आपकी मर्जी पड़े जो लगा दो, आप चाहो तो यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ आप चाहो तो एल्काइल लगाओ, आप चाहो तो यहाँ फिनाइल लगाओ, हमारे फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ इतनी सी बात है, मिथाइलेटेड कीटोन ले लो, मिथाइलेटेड एल्डिहाइड ले लो, और नहीं तो मिथाइलेटेड अल्कोहल ले लो, मतलब CH3CHOH है ना। यहाँ हमारे को वही ग्रुप चाहिए। अब आपको इच्छा है तो हाइड्रोजन है, R है, फिनाइल है, जो भी है ना, मतलब मुझे मिथाइलेटेड अल्कोहल चाहिए। ठीक है, अब देखो पूछा इसने आयोडोफॉर्म में, मतलब वही हेलोफॉर्म हो गया। तो इथाइल मिथाइल कीटोन, तो देखो इथाइल मतलब C2H5, ठीक है, मिथाइल मतलब CH3 और कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड। तो क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? देगा। मिथाइलेटेड कीटोन है ना, मैच हो गया पहले वाले से। तो मैं कहूँगी ये तो बना देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब प्रोपेन टू ऑल, पता है तुम्हें? कोने वाला नॉर्मल, बीच वाला क्या होता है? आइसोप्रोपाइल। तो मैं कहूँगी तो मैच कर रहा है ना, CH3CHOH मिथाइलेटेड है, तो ये तो देगा, ये भी देगा। अब देखो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, तो 2 ब्यूटेनॉन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3, और 2 पे मिथाइल बोल रहा है ना। तो देखो 2 पे मिथाइल मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, है ना। अच्छा ये कीटोन है 1 और ये 2, तो 2 मिथाइल तो हो ही नहीं सकता ना भाई, 2 पे तो कीटोन ही है। 2 ब्यूटेनॉन 3 मिथाइल मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ मिथाइल कर दूँ तो मैं कहूँ ठीक है, ये तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिथाइल कीटोन है ना, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन तब भी आ जाएगा। 2 पे मिथाइल हो नहीं सकता, समझे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो फिर लेफ्ट राइट बिजी है, तो फिर कैसे होगा। तो मैं कहूँगी चलो ये भी दे देगा, मिथाइलेटेड कीटोन तो है। अब चौथा ऑप्शन क्या है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो आइसोब्यूटाइल समझे, आइसोब्यूटेन कैसे लिखते हैं? 3 कार्बन सीधे, 1 कार्बन नीचे, ये आइसोब्यूटाइल, और अल्कोहल तो ये रहा। अब यहाँ तुम्हारे पास मिथाइलेटेड कहाँ है ना, मिथाइल के पड़ोसी कार्बन पे OH होना चाहिए, वो तो नहीं है ना। तो हम कहेंगे नहीं भाई ये आंसर नहीं हो सकता, ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, मतलब ये आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इथेनॉल की रिएक्शन HX से कराओ, इथाइल हैलाइड बनता है, बिल्कुल वाटर निकल जाएगा, है ना, और इथाइल हैलाइड बना। अब इसमें हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो देखो अगर मैं HI HBr और HCl की बात करूं तो तुम्हें पता हाइड्रोजन तो छोटा ही है ना, ये IIT और मेडिकल में भी सवाल आ चुका है, और I का साइज बहुत बड़ा है, तो हम कहेंगे बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। और यहाँ तो हाइड्रोजन छोटा और क्लोरीन भी कंपैरेटिवली, I की कंपैरेटिवली इतना बड़ा तो नहीं, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है। अब लंबा बॉन्ड होगा, 2 आइटम के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो अलग हो जाएंगी, और दूरी कम होगी तो अलग नहीं होगी। तो मैं कहूँगी सबसे लंबा बंध तो HI में, तो ये खट से अलग हो जाना चाहिए, फिर ये और फिर ये। तो आपका आंसर क्या हुआ? D, HI HBr और HCl। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो कौन एलोफॉर्म टेस्ट देगा? पहला ऑप्शन देखो एसीटोन दे देगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो हम कहेंगे मिथाइलेटेड दे देगा। ठीक है, फिर ये पेंटेन 3 ऑन, तो देखो 3 पे ऑन जाओगे तो मिथाइलेटेड भूल जाओ, अगर तुम ओन को 3 पे ले जाओगे तो फिर मिथाइलेटेड कहाँ हुआ? इथाइलेटेड हो गया, साइड को मिथाइल, मतलब मिथाइलेटेड चाहिए था। तो वो ये कीटोन होते हुए काम का है नहीं, बाकी तो मतलब है नहीं, है ना, ये ईथर ये एसिड है, तो फिलहाल मेरा आंसर हो गया एसीटोन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ दो, बोलो फॉल्स। रिएक्शन करो, क्लोरोफॉर्म क्या लिखते हैं? CHCl3 है ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया ये Cl और ये Cl और ये Cl। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ते हैं, ठीक है, एयर और लाइट दोनों होना चाहिए भाई, बिना लाइट के काम नहीं होगा,
ठीक है, तो हम कहेंगे बाहर क्या जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, और ये CCl2O से मिल जाएगा तो क्या बनेगा COCl प्लस HCl। अब बोलो COCl2 क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड यानी फॉस्जीन, तो COCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड यानी कि फॉस्जीन। तो ठीक है भाई, फॉस्जीन है, तो क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ दे तो फॉस्जीन बनेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज कर लो, वही बात, क्या बनेगा, फॉस्जीन बनेगा, हवा में ऑक्सीडाइज ही तो होता है, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन पे फॉस्जीन देगा। नेक्स्ट देखो, क्लोरोबेंजीन मतलब हेलोएरीन, ठीक है, हेलोएरीन मतलब हेलोजन बॉन्डेड विद बेंजीन, ठीक, ये हेलोजन बॉन्डेड विद बेंजीन, तो तुम्हें याद है ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, थोड़ा मुश्किल है इसका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया, और ये नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ क्लोरोबेंजीन कौन सी रिएक्शन देगा, तो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है, होती है लेकिन मुश्किल से होती है, लेकिन अगर यहाँ हेलोजन है तो देखो ऑर्थो पे नेगेटिव घूम रहा है, फिर पैरा पे घूमेगा, तो कौन अटैक करेगा बेंजीन पे, इलेक्ट्रोफाइल, तो बेंजीन की रिलेटेड रिएक्शन, और वैसे भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, ये रिंग को क्या कर रहा है, लोन पे डोनेट कर रहा है, रिंग में एक्टिव सक्रियता क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ऐसी रिएक्शंस तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना भाई, आप इसे फ्रिडल क्राउड बोलोगे तो दे देगा, है ना, नाइट्रेशन कराओगे तो हो जाएगा, एनसीईआरटी में दी हुई आपके, ठीक है, तो चला के तो ये दिया, रिप्लेस भी करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देता है, लेकिन वो मुश्किल होती है, मर्जी से कौन सी रिएक्शन देगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, वुड्स रिएक्शन, सोडियम और ट्राई था, देखो वुड्स क्या होता था, RX, फिर 2Na, वुड सबको याद होनी चाहिए भाई, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन, फिर RX, एरो भी क्या लिखते थे, ड्राई ईथर, ठीक है, तो वुड्स में क्या एक का दो हो जाता है, तो तुम कहोगे इसको बाहर निकाल दो, ट्वाइस NaX, इन सबको हटा दो, तो आंसर क्या है R, सिंगल बॉन्ड R, है ना, तो वुड्स में मुझे चाहिए सोडियम और ड्राई ईथर, बोलो कोई डाउट है क्या, नहीं। आगे देखो, अल्कोहल की प्रेजेंस में कौन सा मिक्सचर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देगा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलो क्या लेते थे, कार्बाइल अमाइन कैसे याद करोगे, लेना अमीन है बनेगा कार्बाइल अमाइन, लेना अमाइन है बनेगा कार्बाइल अमाइन, तो अमाइन ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लो, ठीक है, इसको भी रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइन ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लो, 3Cl है ना, तो 3 NaOH या 3 KOH ले लो, ठीक है, गर्म कर दिया, अब तुम्हें पता है ये 3 KCl तो बाहर निकाल दें, तो हम कहेंगे लो ये 3 KCl तो गए, अब मेरे पास 3 OH और देखो 3 एक्टिव हाइड्रोजन है ना, CCl3 माइनस तो H प्लस है ना, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो मैं कहूँगी 3 OH और 3 H, वाटर भी निकल जाएंगे, तो भाई 3 वाटर 3 KCl गए, तो मेरा आंसर है क्या है बोलो, R, सिंगल बॉन्ड N, आगे क्या है C, तो RNC, कार्बाइल अमाइनो एल्केन या एल्काइल कार्बाइल अमाइन, तो लेना अमाइन है बनेगा क्या, कार्बाइल अमाइन। आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, इतनी गंदी स्मेल होती है कि हम खड़े नहीं रह सकते, सहन नहीं कर सकते इसको, तो बहुत ही मतलब है ना, क्या बोलते हैं, इरिटेटिंग फाउल स्मेल होती है, तो ये उसका टेस्ट है। तो अब तुम देखो, एक तो मुझे चाहिए प्राइमरी अमाइन, देखो सिल्वर पाउडर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो ये तो गया, फिर यहाँ देखो हेलो एल्केन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो ये भी गया, फिर साइनाइड तोड़ना चाहिए, साइनाइड तो ही नहीं है ना, तो मैं कहूँगी देखो ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन मतलब क्लोरोफॉर्म, तो ये तो चाहिए, और प्राइमरी अमाइन तो बिल्कुल चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी नेम रिएक्शन है वो आपको याद होनी चाहिए भाई एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट SN2, फास्ट जल्दी बोलो, SN2 तेज किस में होगी, 1 2 3 फर्स्ट मिथाइल क्लोराइड है ना, ये CH3 है, SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है 1 2 3, हेलोएरीन तो वैसे ही लेस रिएक्टिव होता है ना, तो आपको हो गया SN2 सबसे बढ़िया होती है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन के अंदर, ठीक है, तो 1 डिग्री और उससे भी बढ़िया होती है मिथाइल हैलाइड, जिसका कार्ब कैटायन और ही छोटा बने, अनस्टेबल हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ेंगे। अब है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, DDT का पूरा नाम जो कि क्या बोलते हैं,
इंसेक्टिसाइड है ना, तो बोलो डीडीटी का पूरा नाम। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो डी फॉर डाई, डाइक्लोरो, ठीक है भाई, डाइक्लोरो। अगेन डी, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। और टी फॉर, हाँ, ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी डीडीटी। ठीक है, तो उसको भर देंगे अपन। नेक्स्ट ये रहा, क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट है। तो बोलो क्लोरोबेंजीन कौन सा डायरेक्टिव होता है, ऑर्थोपैरा। जब भी बेंजीन से कनेक्टेड ग्रुप पे लोन पेयर है तो पक्का है ऑर्थोपैरा, नहीं है तो देने की स्थिति नहीं है तो मेटा, अदरवाइज ऑर्थोपैरा। तो हम कहेंगे भाई क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ऑर्थोपैरा है तो मैं ऑर्थो और पैरा का हाइड्रोजन हाईलाइट कर देती हूँ। रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड, लेकिन मैं बिना लुइस एसिड की हेल्प से नहीं बढ़ सकती हूँ। तो लुइस एसिड इसने दे रखा है क्या, एनहाइड्रस FeCl, चाहे AlCl3 अपना काम तो हो जाता। तो हम कहेंगे भाई देखो यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया, अदरवाइज H यहाँ से भी जा सकता था। तो एक बार मिथाइल ऑर्थो पे, एक बार मिथाइल पैरा पे। तो अब आपका आंसर है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और सेकेंड टाइम आपका आंसर हो जाएगा पैराक्लोरोटोलुइन, है कि नहीं, बोलो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। रिडल ग्राफ्ट हो तो भी बता सकते हो उसको। अब ये बताओ साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन ब्रोमीन से क्या बनेगा। देखो अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि एक BR इधर दे दूं, एक BR इधर दे दूं और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं, तो वो तब सोचते जब एरो पे यूवी लाइट नहीं होता। यूवी लाइट है ना, सनलाइट हो, यूवी लाइट हो, ये लोग सपोर्ट करते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा फ्री रेडिकल चाहिए जो स्टेबल हो, है ना। तो तुम मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकालूं, है ना, एक बॉन्ड इधर टूट जाए, एक इधर टूट जाए, तो मुझे ना ये वाला फ्री रेडिकल मिलेगा, मुक्त मूलक ये। तो इसमें रेजोनेंस नहीं है क्या, देखो ये बॉन्ड टूट जाए इधर तो एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, डॉट डॉट क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो मैं कहूँगी ये तो ऐसा हो गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये तो ये घूम रहा है, घूम रहा है मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब स्टेबल। ठीक है, तो मैं कहूँगी भी अगर ये इस H को निकालूं तो ये Br के साथ रवाना हो जाएगा और Br इधर लगेगा, ताकि ये फ्री रेडिकल है, क्योंकि ब्रोमीन तो फ्री रेडिकल बनाने में बिलीव करेगा। ठीक है, तो मेरा आंसर होगा ये Br। इधर IUPAC नाम क्या होगा, डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है कि हेलोजन इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड। तो ये 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सी है ना, डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से लोग करोगे ना 1 2 3, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सी, ध्यान रखना ये। ठीक है, नेक्स्ट मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव CFC। क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन या इथेन क्या होता है, CFC, और CFC को क्या बोलते हैं, फ्रेयॉन। तो इनको आपको फिल इन द ब्लैंक में फ्रेयॉन लिखना है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन ऑफ मीथेन और इथेन फ्रेयॉन। अब ये तो सिंपल है, Cl लग जाएगा OH की जगह। देखो अब हमने पढ़ी थी ना ये अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, क्या गया HCl गया, SO2 गया, तो यहाँ Cl लग जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर है क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बस ये भर दो, बोलो ये तो सिंपल है, 25 बार कर रखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, HI से रिएक्शन करानी है। अब मार्कोनिकोव लगाएं कि एंटी मार्कोनिकोव लगाएं, है ना। एंटी मार्कोनिकोव तो HBr में लगता है और पेरोक्साइड में लगता है, आपके पास दोनों ही नहीं है, तो भाई H+ है और I-। अब देखो ये CH है, ये CH है और ये C है, सही है ना, क्योंकि इस कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, ये 1, ये 2 और ये डबल बॉन्ड 4 होगी। तो फिर ये C है, तो हमारा नियम क्या कहता है कि भाई माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। तो फिर ये कुछ ऐसा, यहाँ CH3 और यहीं पे I। ठीक है, बाकी इधर H आ जाएगा, डबल सिंगल में कन्वर्ट, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट बेंजाइल क्लोराइड का IUPAC, क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, दिस इज बेंजाइल,
बोलो। देखो ये है क्लोरो, ये है फिनाइल और ये है मीथेन, तो इसका यूपीसी बनेगा क्लोरो फिनाइल मीथेन। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड का यूपीसी लिखेंगे क्लोरो फिनाइल मीथेन या क्लोरो फेनिल मेथेन। नेक्स्ट पे आओ, ये सोडियम और फिर यहाँ ड्राई ईथर लिखना है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन दे दिया, सोडियम दे दिया, यहाँ पे आप लिखेंगे ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बोलो। हैं, क्लोरोबेंजीन हो गया, फिर 2 सोडियम हो गए, फिर वापस क्लोरोबेंजीन हो गया। पढ़ रखी है फिटिग, हाँ तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो फिक्स है ना फिटिग रिएक्शन। भाई अगर दोनों हेलो एल्केन लेते हो तो वुड्स, एक हेलो एल्केन एक हेलो एरीन तो वुड्स फिटिग, और दोनों हेलो एरीन लेते हो तो फिटिग। इसमें क्या है, ये गया, ये 2 NaCl बाहर निकाल दें, तो तुम्हारा आंसर क्या है, फिनाइल सिंगल बॉन्ड फिनाइल है ना, यानी बाई फिनाइल। तो रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। ठीक है, आपको तो फिलहाल आंसर ही लिखना था, और बाकी ये है फिटिग रिएक्शन, फिटिग अभिक्रिया। बोलो, सिंपल है। क्लोरोफॉर्म का यूपीसी, हाँ 3 क्लोरीन है ना, ट्राई क्लोरोमीथेन, बस ट्राई क्लोरोमीथेन, ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म का यूपीसी नेम। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो कर लोगे, CH3Cl और Mg से रिएक्शन कराओ, ड्राई ईथर। बोलो क्या बनेगा, Mg इधर फिट कर दूं तो CH3MgCl है ना। तो देखो ये बॉन्ड तो आपका है कोवेलेंट, लेकिन ये वाला बॉन्ड है आयनिक, और उस वजह से आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख सकते हो, और यहाँ फिर आप लिखो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और आप लिख सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, सिंपल है, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट, तो वेरी शॉर्ट में सेंडमेयर, बोलो सेंडमेयर कैसे होगी, सेंडमेयर गैटरमैन, दोनों में लेना क्या था, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब आपको अगर HCl लेना है तो HCl ले लो, HBr लेना है तो HBr ले लो, एरो पे Cu2Cl2। ठीक है, Cu2Cl2। सॉल्ट लेना है, सेंडमेयर S से सॉल्ट लेना है ना, गैटरमैन पाउडर लेते हैं। ठीक है, और बाकी तो सिंपल ही। अब होगा क्या, तो हम कहेंगे ये HCl निकल जाएगा, ये उड़ जाएगी और यहाँ Cl आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन है ना, प्लस HCl प्लस एंड। क्लियर। अगर एग्जामिनर गैटरमैन पूछता तो यहाँ Cu2Cl2 की जगह क्या लिख देते, कॉपर पाउडर, कॉपर चूर्ण, कॉपर पाउडर। ठीक है, आगे बढ़ो, वुड्स रिएक्शन लिखो। अब इसमें क्या है, बोलो क्या लिखूंगी, RX प्लस 2Na प्लस XR, एरो पे क्या लिखना है, ड्राई ईथर, RX प्लस 2Na प्लस XR, एरो पे ड्राई ईथर, क्या बाहर जाएगा, हाँ ट्वाइस NaX बाहर कर दो, तो आंसर क्या है, R सिंगल बॉन्ड R, यानी एल्केन ही है, बस प्लस 2NaX। ठीक है, फ्रेऑन 12, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए। ठीक है, अब फ्रेऑन 12 में हमारे पास है ना, हमारा नाम ऐसे होता है, देखो फ्रेऑन XYZ। ठीक है, XYZ मतलब X की जगह जितने भी कार्बन है एक कम कर दो, है ना, Y मतलब जितने भी हाइड्रोजन है एक बढ़ा दो, और Z मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। तो फ्रेऑन 12 मतलब 0 1 2। ठीक है, तो कार्बन एक ही होगा क्योंकि एक में से एक कम करूंगी 0 आएगा, तो कार्बन तो एक ही है। ठीक है, हाइड्रोजन तुम खुद कह रहे हो एक, तो एक तो जोड़ना पड़ेगा ना, नहीं हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 0 + 1, आप एक, आप क्या बता रहे हो, एक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, फिर फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन कितने, 2, तो बाकी मैं फ्लोरीन लिख देती हूँ 2, तो CF2, तो बाकी क्या आएगा, Cl2। सही, चेक कर लो, है ना। मान लो मुझे इस फ्रेऑन का नाम लिखना है तो मैंने लिख दिया फ्रेऑन XYZ,
तो कार्बन कितने हैं 1 माइनस 1 0, हाइड्रोजन कितना है 0 प्लस 1 1, और फ्लोरीन कितने हैं 2 तो 2, तो ये फ्रेयॉन 0 1 2 है, CF2Cl2। सही है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। फिर फिंकेलस्टीन, बोलो फिंकेलस्टीन रिएक्शन, क्या भूल गए, एग्जाम है। एल्काइल आयोडाइड बनाने वाली। हाँ, एल्काइल आयोडाइड बनाने वाली, ठीक है। तो क्या करें, RX प्लस NaI, एरोबे। हाँ, NaI किस में भूलेगा, एसीटोन, पूरी क्लास मिलके बोलेगी एक रिएक्शन तो क्या जाएगा, NaX चला जाएगा, आंसर क्या है Ri, बस ठीक है। NaI ही लेना है, और यहाँ X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन लेंगे, ठीक है। आप आपसे पूछे NaI की जगह NaBr ले लो, तो नहीं, क्योंकि यही घुलता है उसके अंदर, बाकी PPT बना लेंगे, तो PPT बनाएंगे तो आयन कहाँ से आएगा, रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। ये घुलता है तो आपको Na प्लस और I माइनस मिलता है, क्लियर है। तो ये होगी आपकी फिंकेलस्टीन। अब स्ट्रक्चर बनाओ, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो बोलो पेंटेन मतलब कितने, 5 कार्बन सेट कर दूं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग आप अपने मन से ही कर दो, लो आपने मर्जी से नंबरिंग कर दी। अब 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, ठीक है। अब स्कूल एग्जाम से तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। बोलो पेंटेन ही था ना, पेंटेन, क्लियर है। ये सबसे सरल है, फ्री के नंबर है इसमें, CBSE में था, हाँ तो फ्री के नंबर है। अब देखो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, सही है, CCl3COH है ना। फिर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और फिर मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ, क्लोरीन का इफेक्ट है -I, तो यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ और ज्यादा हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ EWG या -I प्रभाव की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्रॉइंग ग्रुप या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। तो तुम कहोगे सबसे बढ़िया -I तो उधर लग रहा है, तो सबसे अच्छा एसिड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर डाइक्लोरो, और फिर मोनोक्लोरो। आगे बात समझ में, कोई डाउट नहीं, ये यूं का यूं याद रखना। आगे बढ़ते, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल के कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। मतलब क्लोरोबेंजीन यानी हेलोएरीन, तो देखो ये आपका क्लोरोबेंजीन, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड यानी कि ये डाइपोल मोमेंट मतलब पोलैरिटी, ध्रुवीयता यानी क्या, पोलैरिटी, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, भाई क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ जो आपका कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 कार्बन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। कार्बन भी कम नहीं है, तो खुद ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो प्लस माइनस कैसे होगा, ठीक है। यहाँ आप कह रहे हो कि भाई ये नेगेटिव है, ये कार्बन sp3 है, तो sp3 विड्रॉइंग नहीं होता है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कार्बन का संकरण क्या है, sp3, sp3 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम यही तो चाहते हैं कि एक प्लस और एक माइनस हो, तो फिर यहाँ तो पोलैरिटी होगी ना, ये मोर पोलर है, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए, दूसरा शांत रहने वाला, पोलैरिटी ज्यादा होगी। अब दोनों ही खींचा खींची करोगे तो फिर पोलर कहाँ से लाओगे, है ना। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, बस ये बता दिया तो हो गया। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, दिस इज लेस पोलर, यहाँ पोलैरिटी कम है, वहां पोलैरिटी ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्लोरोफॉर्म को हवा में रखते हैं तो तुम्हें पता है फॉस्जीन बन जाती है, फिर एनेस्थीसिया की तरह इसका प्रयोग नहीं कर सकते, बचाएंगे कैसे, डार्क में रख दो, है ना, प्लेस्ड इन ब्लैक डार्क बॉटल, ठीक है। अगर इनको अंधेरे कमरे में रखें, काले रंग की बॉटल में रखें, तो भाई हवा, एयर ही नहीं, एयर और लाइट दोनों ही नहीं होगी, लाइट भी चाहिए एज वेल एज। तो अगर आपने काले रंग की बॉटल में रखा तो लाइट कहाँ से मिली, लाइट तो नहीं मिली ना। तो प्लेस्ड इन डार्क बॉटल्स, है ना, डार्क में रखो, ब्लैक बॉटल्स में रखो, ठीक है। या फिर कागज में लपेट कर, इनकी बॉटल को क्या करते हैं, कागज में लपेट कर रखते हैं, काले रंग के कागज में लपेट कर, रैप्ड इन ब्लैक पेपर,
ठीक है, देयर बॉटल्स आर रैप्ड इन ब्लैक पेपर, ठीक है, इनकी बोतल को कागज से या कपड़े से ढक कर रखते हैं, ठीक है। अब ये तो मतलब क्या बोलते हैं, घर का जुगाड़ हो गया। 1% इथेनॉल वाला। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें, 1% इथेनॉल मिलाकर रखें, अगर क्लोरोफॉर्म में क्या करें 1% इथेनॉल मिलाकर रखें तो फॉस्जीन के बनने को रोका जा सकता है। क्लियर, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्जीन कैन बी प्रिवेंटेड, फॉस्जीन को बनने से रोका जा सकता है। अब मतलब बनेगी तो सही, तो फिर अल्कोहल क्या ही कर लेगा। तो हम कहेंगे देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फॉस्जीन है ना टॉक्सिक है, बाकी तो छोटी मोटी चीज तो हम चला लेते हैं, टॉक्सिक है तो किसी को बेहोश करने जाए वो मर ही गया तो काम बिगड़ जाएगा ना। तो ये कह रहा है फॉस्जीन तो बनेगी, लेकिन अगर 1% तुम इथेनॉल मिलाओगे ना, हाँ, तो वो बनेगा डाइइथाइल कार्बोनेट। कौन बोल रहा है, एकता बोल रही है, हाँ गुड, याद है भाई। चलो तो अब मैं क्या करूँ, देखो 2 HCl बाहर जाए तो CO, CO2, CO3 कार्बोनेट बन गया, और 2 क्या है, इथाइल है, तो हम कहेंगे डाई इथाइल कार्बोनेट, ये बन जाएगा ना, सॉरी डाई इथाइल कार्बोनेट, C2H5O2 CO3। तो हम भाई प्रॉब्लम क्या थी, फॉस्जीन हटा दो, नहीं तो फिर आप ये मिला के रखो, काले कपड़े से ढक के रखो, कागज में लपेट के रखो, अंधेरे में रखो, है ना, या ब्लैक डार्क बॉटल्स में रख दो, या फिर अल्कोहल ला के रखो, सबसे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगी, है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लियर स्ट्रक्चर बनानी। आप बताओगे ये क्लोरोबेंजीन हो गया, यहाँ है 3 लोन पे, ठीक है। अब आपको शिफ्ट करना है लोन पे, आप कहोगे ये लोन पे इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो पहला जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे, और ये प्लस। अगले में ये इधर शिफ्ट करें, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज पैरा पे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नीट एंड क्लियर स्ट्रक्चर मांगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे शिफ्ट करना है, यहाँ कर दें इसको, ये नेगेटिव बैक साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो आप बता दो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये Cl, और ये प्लस। और लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट में क्या करें, ये बॉन्ड वापस शिफ्ट कर दे इस पे, तो लोन पेयर कितने हो गए 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव वापस क्या हो गया डबल बॉन्ड, तो ये कुछ ऐसा डबल डबल डबल, और ये Cl Cl और Cl, ठीक है। फिर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है, 1 नंबर का है तो भी ध्यान रखना, ये सब बना के अनुनादी संकर। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कहता है कि भाई रिंग में माइनस तो घूम रहा था, लेकिन एक बार तो यहाँ घूम रहा था, ठीक है, एक बार पैरा पे घूम रहा है और एक बार ऑर्थो पे घूम रहा है, 1/3 डेल्टा। और ये क्लोरोबेंजीन, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसके ऊपर क्या कर दूं प्लस। आ गई बात समझ में, बोलो, ठीक है। अब उस यंत्र का नाम बताओ जो उस कोण के मापन के लिए प्रयुक्त होता है जिसपे समतल ध्रुवित प्रकाश जाता है। मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, देखो हमारे पास थी सिंपल लाइट, है ना, नॉर्मल लाइट थी, ऑर्डिनरी लाइट, हाँ ठीक है। तो पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था, ये थी आपके पास साधारण प्रकाश, ऑर्डिनरी लाइट। फिर आप इसको क्या करते हो, एक बार पास करते हो, किससे, किसमें से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म, है ना। सिंपल लाइट को हमने किसमें से पास किया, निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद में ये कन्वर्ट हो गई थी किसमें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो लेजर वाली होती है ना एक ही प्लेन में चलती है, तो ये थी PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर हमने इसको पास किया था एक मेटल की ट्यूब में, है ना, ये मेटल की ट्यूब, और यहाँ से इसमें हमने रखा था ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस,
ठीक। तो फिर अब ये लाइट जैसे मान लो ग्लूकोज का घोल रख दिया, तो ग्लूकोज क्या करता है, रोटेट कर देता है ना, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट कर देता है ना। तो अब ये जितने डिग्री से घूमी वो मापना रहेगा आपको। ये आपका पहले तो ये ऐसी थी और ये ऐसी थी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से एक बार निकोल प्रिज्म लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, इस रोटेशन को माप लेता है कि ये अल्फा कितना है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर क्या लिखोगे, पोलराइजर, है ना। वो मशीन जो आपका ये अल्फा माप लेगी उसे क्या बोलेंगे, पोलराइजर। हिंदी में आपको लिखना है विश्लेषक, ठीक है। ध्रुवण कोण विश्लेषक या पोलराइजर लिख दो, आ गई बात समझ में। ये फिर एलाइल क्लोराइड में हैलोजन, बोलो एलाइल क्या होता है, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पड़ोसी को एलाइल बोलते हैं और डबल बॉन्डेड को खुद को विनाइल बोलते हैं, क्लियर है ना। तो डबल बॉन्ड का पड़ोसी मांग रहे हो आप, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इसका नेक्स्ट और उस पे क्लोराइड, ठीक है, दिस इज एलाइल क्लोराइड। अब आप देखो कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, सारे सिंगल बॉन्ड है ना। ये CH2 है ना, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, 2 हाइड्रोजन, 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, सिंगल बॉन्डेड में टेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सर्जिफ लॉ, अगर हाँ, तो जैसे इसको एग्जाम्पल देके समझाए, मान लो मेरे पास 2 क्लोरोब्यूटेन है और मैंने कहा इसकी रिएक्शन कराओ अल्कोहलिक KOH, तो तुम्हें पता ये बीटा विलोपन है, बीटा एलिमिनेशन है, ठीक है। तो तुम बताओ कि भाई यहाँ से Cl तो जाएगा, नो डाउट, लेकिन हाइड्रोजन तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये हाइड्रोजन गया तो 1 ब्यूटीन और ये हाइड्रोजन गया तो 2 ब्यूटीन। तो पहले इसकी एग्जाम्पल देखे, एक नंबर का है तो उदाहरण देके समझाओ, आधे नंबर का है तो सीधा नियम लिखो। तो भाई एक आंसर तो है 1 ब्यूटीन और दूसरा आंसर है 2 ब्यूटीन, तो तुम्हें आंसर तो पता है, मेजर कौन है, 2 ब्यूटीन, है ना। अपने ये 80% है और वो 20%। अब इससे इसको समझाओ, क्या बोलोगे, अगर हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन लिया मैंने, है ना, अगर हेलो एल्केन की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराऊं, यानी अगर हेलो एल्केन के बीटा एलिमिनेशन से, है ना, हेलो एल्केन का क्या करा जाए, बीटा एलिमिनेशन करा जाए, ठीक है। इससे अगर 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन, 2 तो बनी है, तो वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जो ज्यादा सिमेट्रिक है ना। तो तुम बताओगे जो ज्यादा सिमेट्रिक है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, इसको शब्दों में लिख देना, ठीक है। मोर सिमेट्रिक एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अधिक सममित एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है और कम सममित एल्कीन सह उत्पाद होती है, साइड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। आगे बात समझ में, ऐसे। और ये एग्जाम्पल है ना, तुम इसकी जगह अल्कोहल का भी लिख सकते थे, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, बीटा एलिमिनेशन करते हैं, तब भी 2 एल्कीन बनती है, लेकिन आंसर ये है, मेजर मोर सिमेट्रिक एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखना है। अब देखो 2 तरीके से, है ना, एक तो बिना रिस्क लिए ऐसे लिख दो, बेंजीन पे N2Cl, चलो टेंशन ही खत्म, हाँ, या फिर पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो बेंजीन हो गया, हाँ, रिएक्शन नहीं, फॉर्मूला ही तो पूछा है। N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N, लेकिन ये वाला देखो 4 वैलेंसी हो गया, तो ये प्लस और बाहर क्या हो गया, Cl माइनस, ये भी सही। और तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, मान लो वो तुम्हें स्ट्रक्चर दे दे और तुमसे पूछे भाई कौन सा ज़्यादा सही है, तो बेंजीन डाइएजो और ये क्लोराइड, ये भी तो सही है ना। आयोनिक फॉर्म में लिखना है तो वो, बाकी ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, और सिंपल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं तो ऐसे लिख दो, इसमें नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और वो तीनों ही दे दो तुमसे, कौन सा सही है, सही तो तीनों ही है ना, फिर आप उलझ जाओगे इसलिए, ठीक है। अब आओ इधर, बोलो ब्रोमीन सोडियम ड्राई ईथर, कौन सी वाली रिएक्शन है,
फिटिक है ना, ये वाली रिएक्शन कौन सी है, फिटिक। तो फिटिक मतलब एक का दो कर दूं, तो इसका ए जो पॉइंट है वो तो है बाइफिनाइल, ठीक है, ये तो अपन अभी पढ़ी थी 2 मिनट पहले, तो ये हो गया बाइफिनाइल। और ये कौन सी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैग्नीशियम, तो इधर आ जाएगा। तो बी जो आंसर है वो है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बोलो फिनाइल MgBr, सही है ना। IUPAC डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, तो डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट, तो 1 2 1 2 3 आ रहा है ना, तो ये 1 2 3 4 5। अब बोलो 4 पे, पहले डाई कैसे आया, 4 ब्रोमो, सबसे पहले 4 ब्रोमो, फिर 4 पे क्या हो रहा है, 4 पे मिथाइल, सही है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, फिर पैंटोइन, ठीक है, पैंटोइन या 2 पेंटीन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो हिल्सबर्ग रिएजेंट, अच्छा रासायनिक नाम और फॉर्मूला बोलो। हिल्सबर्ग रिएजेंट क्या था, बताया था कल ही शायद, बोला था 11th में वो 11 चली गई तुम। हिल्सबर्ग, हाँ बेंजीन पे SO2Cl, बेंजीन SO2Cl, बेंजीन पे SO2Cl क्या है, हिल्सबर्ग रिएजेंट। नाम क्या है इसका, हाँ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या काम आता है, हाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को डिफ्रेंशिएट करने में, विभेद करने में। और हिल्सबर्ग तो अनसर्टेनिटी है ना। ध्रुवण घूर्णन से तो क्या बताओगे, ऑप्टिकल रोटेशन है ना, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, PPL को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है, अपने प्लेन से रोटेट कर देता है। तो जितने डिग्री से रोटेशन करता है ना उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या हैं, तो हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, नंबर नहीं मिलेंगे अगर ये पॉइंट्स नहीं लिखे तो एक पॉइंट तो मुझे लिखना है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, हिंदी में लिखेंगे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिख दिया प्रकाश को घुमा देता है तो गए नंबर, लाइट को थोड़ा सा घुमाता है, किसको घुमाता है, अरे प्रकाश को नहीं घुमाना है, किसको घुमाना है, PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश, PPL समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको अपने प्लेन से घुमा देता है ना, अपने तल से घुमा देता है, रोटेटेड फ्रॉम इट्स प्लेन। अब वो जितने डिग्री से घुमाता है वो घूर्णन कौन है, और घुमाना ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है। इसको रोटेट करने को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन, ध्रुवण घूर्णन, क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णन, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। अ वेरी शॉर्ट, नहीं शॉर्ट आंसर, चलो फ्रेयॉन 12 DDT आयोडोफॉर्म और CCl4 बोलो। फ्रेयॉन 12 क्या काम आता है, इस चीज में होता है, हाँ रेफ्रिजरेंट हो गया, और रॉकेट एरोसोल, रॉकेट प्रोपेलेंट है ना। DDT इंसेक्टिसाइड कीटनाशी, आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक, आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक, ठीक है। और CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ, और डिटर्जेंट्स में हाँ होता है, पड़ा था, डिटर्जेंट नहीं, वो ड्राई क्लीनिंग में कपड़े धोना घर में और बाहर, फर्क है ना। ड्राई क्लीनिंग में पहले काम में लेते थे, पर है ना अगर ये हवा में एक्सपोजर हो गया इसका हवा में, तो पहले जैसे कि मान लो बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट है ना, अगर आप बोलो 1 लाख में 1 पार्ट भी हो गया या इससे भी कम पार्ट हो गया, और अगर हमने इसको इनहेल कर दिया, सांस ले लिया, तो पहले तो आपको हल्का हल्का क्या होगा, चक्कर आएगा, फिर नींद आने लग जाएगी, फिर ये हार्ट तक पहुंच जाता है, हार्ट वाले सिस्टम को डैमेज कर देता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ब्रेन वाले सिस्टम को डैमेज कर देता है, और वहाँ नहीं पहुंचा तो पूरी बॉडी में लकवा आ जाता है, पैरालाइज कर देता है। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ये नहीं दे सकता, ओवरऑल डिस्टर्ब कर देता है और एंड में आदमी मर भी सकता है, ठीक है। लेकिन पहले पता नहीं था तो ये चल रहा था धड़ल्ले से, ठीक है। तो ये हो गया एंटीसेप्टिक। इसको आपको लिखना है फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन।
पहले इसको यूज करते थे ड्राई क्लीनिंग में, डिटर्जेंट नहीं, ड्राई क्लीन, है ना, अलग है। चलो अब देखो, अगर ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब हमने तो पढ़ा था भाई क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन नहीं हटेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो ऐसा क्या ही हो जाता है, अब ये OH माइनस आया तो तुम कहोगे अब हट जाएगा, है ना। तो वैसे तो तुम्हें बताना है कि भाई ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और जितना नजदीक होगा इसके उतना ज्यादा एक्टिवेट करेगा, जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा होंगे तब भी एक्टिवेट करेंगे। अब आप समझाओ उसको कैसे। तो देखो इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब हमें तो ये पता था ये बॉन्ड यहाँ टूटता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होते ही ये क्या करता है, अपना लोन पेयर शिफ्ट कर देता है और डबल बॉन्ड बना लेता है। लेकिन हमने कहा ये बॉन्ड टूटा, ये नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव, जैसे ये आ गया अटैक करने, ठीक है भाई, ये अटैक करने आ गया, आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन से बना सकते हो। ये Cl है, ये आपका OH है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज चल रहा है यहाँ पे और ये दोनों ही, और ये आपका विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका स्टेबलाइज्ड हो गया ना भाई, माइनस उसी पे है ना, और जो विड्रॉइंग है तो विड्रॉइंग अगर माइनस है और विड्रॉइंग है तो माइनस क्या हो गया, बराबर हो गया, फैल गया ना, अटैक तो नहीं हो सकता ना, है ना। नहीं तो ये सोचता कि भाई मैं अटैक करूं तो यह माइनस है ना, इसके साथ जो प्लस होगा वो सोचता मैं अटैक करूं तो अटैक कैसे करूं, या ऑलरेडी क्या है, ग्रुप लगा हुआ है और ये बैलेंस हो रहा है और आगे तो ये रेजोनेंस में चला जाएगा, इसको तकलीफ क्या है ना। अगर ये यहाँ आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे चल जाएगा ऐसे। तो ये कुछ ऐसा हो गया, देखो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, और यहाँ आपके क्या लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है ना, ये लो नाइट्रो एन डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ क्या है Cl, यहाँ क्या है OH, और इसके बाद जाएं तो अब क्या करूँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये नेगेटिव बैक साइड पॉजिटिव, है ना। देखो ये नेगेटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड है ही सही, है ना, और ये क्या है NO2, ठीक है, ये Cl और ये OH। अब यहाँ डबल बॉन्ड लाने के लिए किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा, तो अगर ये Cl निकल भी गया, Cl माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम कहेंगे स्टेबल है ना, सारा अनुनाद के साथ ही तो चल रहा है, पूरा जो रिएक्शन हुआ और बीच में जो इंटरमीडिएट बना वो स्टेबलाइज ही था, है ना, और रेजोनेंस तो अभी भी है, आएगा समझ में। और इसको डबल बॉन्ड बनाने का मौका मिला ही नहीं, यहाँ पे अटैक हो गया जैसे प्लस था। तो यहाँ अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसका अटैक क्या होता है, पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बिना इसके तो उल्टा नहीं हो सकता था, आई बात समझ में। लेकिन ये है तो इजीली हो सकता था, क्लियर ये चीज, तो ये बना के समझाना उसको। NO2 बनाया ना, NO2 बनाया ना बने, ऑर्थो पे यहाँ नहीं बनाया, हाँ सॉरी, हाँ थोड़ा ना होगा, ये लो, ठीक है। अब ये चीज पैरा पे होती तो हमारा तो ये वाली स्ट्रक्चर भी स्टेबल हो जाती, और अगर मैं 3 लगा देती तो मेरे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी स्टेबल होती। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप होंगे या विड्रॉइंग ग्रुप होंगे और जगह फिक्स है ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, तो इसकी मैं रिएक्टिविटी क्या कर सकती हूँ, फास्ट कर सकती हूँ, आई बात समझ में। ये अब SN2 का ऑर्डर क्या बताया था, 1 2 3, ठीक है। तो बोलो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है ना, और ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो SN2 फास्ट कौन देगा, ये देगा, क्यों देगा, क्योंकि 1 डिग्री है ना। SN2 में हमें कम हिंड्रेंस चाहिए, भीड़ कम चाहिए होती है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म क्लोरीनेटेड कंपाउंड है, लेकिन ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ, देखो क्लोरोफॉर्म में Cl है और अगर मैं इसमें AgNO3 मिलाऊं तो ये AgCl नहीं बनाता है, इतनी सी बात है कि भाई ये रिएक्शन नहीं होती है ना, AgCl नहीं बनाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जब भी Cl होता है और हम AgNO3 मिलाते हैं तो AgCl बनता है ना, Cl है और मैंने AgNO3 मिलाया तो आंसर क्या है AgCl, और AgCl का पीपीटी क्या है व्हाइट। तो फिर वही तो सवाल पूछा है भाई, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन है ना, तो आपने AgNO3 मिलाया तो क्यों नहीं बना। तो हम कहेंगे जब Cl फ्री होगा तो बनेगा ना, ये कोवलेंट कंपाउंड है। यहाँ तुम्हें क्लोरीन माइनस नजर आ रहा है क्या, अकेले में कुछ मिलाओ और आ जाए तो बात अलग चीज है ना। ये फिलहाल कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट।
AgNO3 आयंस बनाएगा Ag प्लस NO3 माइनस, लेकिन इसके बाद आयन बनाने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो तुम इसमें क्या होता है, उसमें फ्री क्लोरीन नहीं है भाई, और फ्री क्लोरीन छोड़ो, मुक्त Cl माइनस आयन नहीं है। जब ये फॉस्जीन बना था ना तो दे देता, क्योंकि तुम्हें याद हो तो फॉस्जीन के साथ HCl बना था, COCl2, तो इसने अपना क्लोरीन छोड़ दिया था, तो HCl दे देगा, AgCl का वाइट पीपीटी वहां बना नहीं था, लेकिन ये अकेला नहीं देगा, मुक्त Cl माइनस आयन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, आयोनिक तोड़ में जो आयंस दे देगा। क्लियर है इतनी सी बात है ना। नए क्वेश्चन है इसके थोड़े। अब स्वॉर्ट और फिंकेलस्टाइन बता दो। स्वॉर्ट तो फिंकेलस्टाइन तो लिख ली थी हमने, स्वॉर्ट लिखी थी क्या? कहाँ लिखी थी? एल्काइल फ्लोराइड वाला है। हाँ, फ्लोराइड्स बनेंगे। स्वॉर्ट में क्या होता था, आपको हेलो एल्केन लेना है, ठीक है। अब या तो आप ले लो AgF, ठीक है, या फिर आप ले लो Sb2F3, या फिर ले लो Hg2F2, जो आपको याद रहे, एग्जाम एक ही लिखना है, ध्यान रखना, सारी माथा बची नहीं। और या फिर ले लो हैं, हाँ COF2, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, ठीक है। इन सबका आंसर RF है, साइड प्रोडक्ट आपको क्यों ही लिखना है, ठीक है। इन सबका आंसर क्या है? एल्काइल फ्लोराइड। हेलोजन एक्सचेंज है, एक्स हट के आपने फ्लोरीन लगा दिया, यानी यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हो, और ये फ्लोरीन नेटिंग एजेंट है, फ्लोरीन दाता, फ्लोरीन दे देंगे, इसलिए फ्लोराइड्स बनेंगे। फिंकेलस्टाइन होगी अपनी, है ना, Na एसीटोन वाली। अब बेंजीन का हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन कैसे होता है? तो देखो, ये बेंजीन, मैकेनिज्म तो पूछी ही नहीं, ऐसे लिखा है, सिर्फ समीकरण लिखो, रिएक्शन लिखनी, बेंजीन लिख दिया, तो ये बेंजीन। अब हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब मैंने क्लोरीन ले लिया और मैंने कहा था बेंजीन पे अटैक बिना किसके नहीं होगा, हाँ एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3, बिना लुईस एसिड के तो हम चल नहीं सकते ना, ठीक है। तो बेंजीन पे अगर मुझे धावा बुलाना है, अटैक कराना है, तो मुझे AlCl3 या FeCl3 या SnCl2 या BF3, है ना कोई लुईस एसिड तो लेना पड़ेगा। तो मैंने ये ले लिया, तो अब रिएक्शन तो मैं करा ही सकती हूँ ना, यहाँ से H और यहाँ से Cl चला जाएगा। आंसर क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब इसे सिंपल रिएक्शन ही पूछी है, तो ये रिएक्शन, ये पूछता नहीं भाई ये क्या करेगा, तो आप बता सकते थे कि भाई देखो AlCl3 लुईस एसिड है, ये पकड़ेगा क्लोरीन को कि भाई मेरा तो ऑक्टेट पूरा करा दे, बाकी तू देख ले। तो ये AlCl4 माइनस, और ये क्लोरीन क्या हो गया? प्लस। क्लोरीन प्लस को क्या बोलते हैं? क्लोरीनियम आयन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? प्लस है ना, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ये जाके बेंजीन में अटैक करेगा। तो अभी अपने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है, बेंजीन में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये क्लोरीन अकेला था तो कुछ नहीं कर सकता था, है ना। अब घर में एक ही बच्चा हो तो शैतान थोड़ा कर सकता है, पर दो होते हैं ना तो क्या होता है, मजे आ जाते हैं। तो ये दो हो गया ना, तो शिफ्टिंग हो गई कि वाह ठीक है, इधर Cl देके और ये तगड़ा हो गया, ये जाके दवा बोल देगा। अब अकेला होगा तो क्या ही कर लेगा, ऐसे। तो बस यहाँ ये लेना जरूरी है, बेंजीन पे अटैक कराने के लिए लुईस एसिड का होना जरूरी है, क्योंकि उसका काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, और वो जाके बेंजीन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ रिएक्शन पूछे तो आप ये रिएक्शन लिखो। वजह इसकी ये, कॉम्पिटिशन में रीजन पूछते हैं भाई क्या काम क्या है। अब SN1 और SN2 में डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास SN1 मैकेनिज्म है और SN2 मैकेनिज्म है, सिर्फ अंतर बताने तो पर अंतर ही बताएंगे। अब बोलो, 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, हाँ आप बताएंगे SN1 दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये एकाणु अभिक्रिया है, ठीक है। की पॉइंट्स लिख रही हूं मैं, वो लिखना है। और SN2 में क्या लिखोगे? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणु अभिक्रिया है। अब यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। SN1 कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और SN2 कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी? सेकेंड ऑर्डर, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया, और
देखो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो सिर्फ हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी या हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। और यहाँ हम लेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन, तो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर है, मतलब स्पीड दो जनों पर डिपेंड करती है, यानी यहाँ मुझे हेलो एल्केन तो चाहिए, साथ साथ में क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी डिपेंड करेगा स्पीड का, ठीक है। फिर यहाँ पे जो क्रियाशीलता क्रम है वो है 3 डिग्री हेलो एल्केन ग्रेटर देन 2 डिग्री हेलो एल्केन ग्रेटर देन 1 डिग्री हेलो, ठीक है। और फिर मिथाइलेटेड, और यहाँ उल्टा है, यहाँ सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ठीक है। और ये तो है मेन पॉइंट्स। अब इजी इजी लिखना है तो SN1 है, लेकिन स्टेप्स कितने होंगे, 2, है ना। ये 2 पदों में पूर्ण होती हैं, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। और वहां क्या लिखोगे, एक ही स्टेप में, ठीक है। फिर 2 स्टेप में होंगी तो पहले में कार्ब कैटायन बनेगा, तो तुम्हें यहाँ लिखना है यहाँ कार्ब कैटायन बनता है ना, यहाँ कार्ब कैटायन बनता है, वहां क्या लिखोगे, नहीं बनता है, नो कार्ब कैटायन। तो इसकी रिएक्टिविटी कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। यहाँ कार्ब कैटायन स्टेबल हो, हमारे कोई लेना देना नहीं है SN2 का, ठीक है। वहां ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती। ये कुछ पॉइंट्स है इसके, क्लियर है, ठीक है। 3 ही लिखने एग्जाम में आपको। फ्रीडल ग्राफ पे शॉर्ट नोट लिखो। अब देखो फ्रीडल ग्राफ तुम चाहो तो बेंजीन की लिखो, हेलो बेंजीन की लिखो, और एनिसोल की लिख लो, आपके कोर्स में फिनॉल की लिख लो। वैसे बेंजीन की लिखो तो बेंजीन की रिएक्शन किससे कराऊं, CH3Cl। एरो पे क्या लेना है, हाँ, बिना लुईस एसिड के तो चलेगा नहीं, तो हमने ले लिया AlCl3। अब तुम्हें पता ही है, ये बाहर कर दो, आंसर क्या है, टॉलुइन, मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन प्लस HCl, ठीक है। अब शॉर्ट नोट तो आपको एग्जाम में लिखना है, जब बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में कराते हैं तो टॉलुइन और HCl प्राप्त होते हैं, इसे फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बिना आधा नंबर जा सकता है। अब देखो प्रतिलोमन मतलब इन्वर्जन, ठीक है, धारण मतलब रिटेंशन, और रेसिमाइजेशन, है ना। एक एक उदाहरण और इनका एक्सप्लेनेशन। तो देखो मतलब मेरे पास एक कायरल कार्बन वाला कंपाउंड है, जैसे यहाँ R है, यहाँ X है, ठीक है, यहाँ H है, और यहाँ एक और ले लेते हैं R डैश ले लेते हैं, क्लियर। अब मान लो OH माइनस ने अटैक किया, ठीक है, तो जहां से ये हटा वहीं जाके ये कनेक्ट हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, बंध की अखंडता बनी रही। अब इसका इंग्लिश टर्म एनसीईआरटी में देखना, मतलब जो इसकी जो पोजीशन है ये एज इट इज क्या रहती है, बनी रहती है ना। तो हम कहेंगे जहां से X हटा वहीं पे हमारा OH जो आया, इसमें बुक की लैंग्वेज लिखना जरूरी है भाई, ठीक है। हिंदी में बंध की अखंडता बनी रहती है, एज इट इज ये बना रहता है, ठीक है। तो अगर एज इट इज रहता है, मान लो इसको मैंने A बोला, तो इसको मैं बोलूंगी रिटेंशन। कंपाउंड या जो प्रोसेस है ना जिसमें आपके कायरल कार्बन के अराउंड जो चारों पोजीशन है वो सेम रही, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन रिटेंशन से होना, ठीक है, ये रिटेंशन है, क्लियर। लेकिन अगर उल्टा अटैक हुआ, जहां से हेलोजन जा रहे हैं वहां से नहीं, बैक साइड से अटैक हुआ, है ना, तो भाई पोजीशंस जो 3D में है ना इसकी पोजीशंस बदल गई, ठीक है ना। ये राइट था तो लेफ्ट से अटैक हुआ, तो अब यहाँ आपका ये H हो गया, ये R डैश हो गया, और ये जो अटैकिंग है वो बैक साइड से यहाँ आया, तो तुम कहोगे 3D में आपने बॉन्ड ही घुमा दी, मतलब कंपाउंड यूं था ना, ये ऐसा हो गया, उल्टा हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे उल्टा हुआ ना, यानी इसे हम बोलेंगे क्या, इन्वर्जन, क्लियर। तो 3D में बॉन्ड्स की पोजीशन क्या हो जाती है, पलट जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, तो इन्वर्जन। एज इट इज रहती है तो रिटेंशन, ठीक है। तो अगर उसको A मान लिया तो उसको B, और अगर किसी रिएक्शन में मुझे A और B दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं तो रिएक्शन को कैसे होना बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। आई बात समझ में, क्योंकि A और B एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर में क्या होता है, लेफ्ट राइट तो चेंज होता है,
तो आपने खाली लेफ्ट राइट ही तो चेंज किया। आई बात समझ में? तो आप क्या बताओगे, ए और बी जो है वो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है ना। ये आर डैश इधर कर दे, ये मैंने क्या किया, इधर आर एक्स हटाया, एच इधर आर इधर, ठीक है। यहाँ हाँ सही है, ठीक है, ये यूं का यूं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कायरल को पहचानो। कायरल समझे, चारों वैलेंसी अलग अलग। अब देखो यहाँ देखो, अगर ये कार्बन है तो ये मिथाइल है और ये मिथाइल, ये तो सेम है, तो ये कायरल नहीं है। और यहाँ देखो H है, Cl है, Br है, CH3, तो ये वाला कायरल है, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका ये हो गया, सेकेंड कंपाउंड आपका कायरल है। अब यहाँ देखो 2-क्लोरोब्यूटेन, 2 पे क्लोरो आ गया और ब्यूटेन, कायरल कार्बन नजर आ रहा है क्या? देखो है ना, सेकेंड वाला कार्बन देखो, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ Cl है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ H है, तुमको भाई कायरल है। और 1 क्लोरोब्यूटेन तो चेक कर लो, सारे CH3 में हो नहीं सकता, CH2 आप खुद ही कह रहे हो, 2 H लगा रखे, फिर CH2Cl, तो कहाँ से? तो 1 क्लोरोब्यूटेन कायरल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, SN1 का मैकेनिज्म समझो। तो देखो SN1 हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे टर्शरी एल्काइल हैलाइड अंडरगोज थ्रू SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहला स्टेप, ये 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में हैलाइड आयन कार्बन से अलग हो जाता है, क्योंकि जो कार्ब कैटायन बन रहा है ना वो स्टेबल है, ठीक है, ER R और R, क्लियर। और हैलाइड आयन आपका अलग हो गया, इतनी बात क्लियर है। और सेकेंड स्टेप में है ना, ये आपका स्टेप क्या है, स्लो है, धीमी गति का पद। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो प्लस है तो माइनस का अटैक होगा ऑब्वियसली, है ना, और माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और तेज होगा, है ना। तो सेकेंड स्टेप क्या है, फास्ट। आपको पता है धीमी गति का पद वेग निर्धारक पद होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसमें एक ही जना भाग ले रहा है, तो SN1 फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। अब ये फास्ट है तो ये अटैक कर लेगा। अब एक कार्ब कैटायन प्लेनर है, पंखे जैसा, तो इसमें अबव द प्लेन भी अटैक हो सकता है और बिलो द प्लेन। मतलब इसमें अगर मैंने यहाँ तीनों अलग अलग होते ना, यहाँ R होता, यहाँ R डैश होता, यहाँ डबल होता, मतलब अगर कायरल होता कार्बन, तो फिर इसके 2 प्रोडक्ट बनते, एक तो बनता है अबव द प्लेन, दूसरा उसका मिरर इमेज, मतलब अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लेग, तो पूरा चांस है रेसिमाइजेशन का। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे ठीक है भाई चलो, फिलहाल तो मैंने R लिखे है तो ऐसा कुछ है नहीं, बट आगे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ आ जाएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये आपका SN1 का मैकेनिज्म। और समझाना है तो आप इसमें रेट बता दो कि भाई रिएक्शन की स्पीड धीमे वाले पे डिपेंड करती, धीमे वाले में हमारे पास खाली टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, तो रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया, इसलिए हम SN1 लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, SN1 तेज किसकी होगी, फर्स्ट में देखो ये 3 डिग्री है क्या, है ना, ये तो भी पढ़ा, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, और ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, तो फिर SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3, 2, 1 डिग्री। समझते हो ना, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने से जुड़ा हुआ है, तो फिलहाल तो वो 2 से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो सेकेंड, क्यों फर्स्ट, क्योंकि यहाँ देखो SN1 में कार्ब कैटायन बनता है क्या, तो इसका कार्ब कैटायन स्टेबल नहीं है क्या, बेंजाइल कार्ब कैटायन, बोलो बेंजाइल कार्ब कैटायन में रेजोनेंस है कि नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस की वजह से क्या है, स्टेबल, बेंजाइल कार्ब कैटायन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और ये तो बेचारा शुरू से ही दुखी है ना, आपने हेलो एरीन 25 बार तो पढ़ा है कि नहीं हम सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, कि ये डबल बॉन्ड इधर है, ये इधर है, तो फिर हम सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाते, तो फिर अब काएगा 1 और काएगा 2। जब आप सब्स्टिट्यूशन पसंद ही नहीं करते हो तो 1, 2 थोड़ा ना हो सकता है। और यहाँ मेरे को इजीली कार्ब कैटायन बढ़िया मिल गया, तो स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, और जिसका कार्ब कैटायन स्टेबल है तो चला जाएगा SN1 मैकेनिज्म में, कोई डिग्री, मेरे को डिग्री से लेना देना ही नहीं है ना, रीजन पकड़ना है आपको, क्लियर है।
चलो लास्ट क्वेश्चन, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है। अब बताओ भाई थोड़ा सा। KCN लेंगी तो कार्बन संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ाना मुझे है नहीं। पहले मैं इसकी रिएक्शन मान लो HBr से करा दूं, तो बोलो H प्लस Br माइनस, मार्कोनिकोव लगा दूं तो माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और प्लस वहां आएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये मुझे लग रहा है मैं 2 ब्रोमोब्यूटेन बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने बना दिया 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराऊं तो अल्कोहलिक KOH हमें सपोर्ट करता है बीटा एलिमिनेशन, है ना, और हम मेजर बनाने में बिलीव करेंगे, हम क्यों माइनर बनाएंगे। तो हम कहेंगे यहाँ से तो Br जाएगा, और अगर इसको भगाए तो 2 ब्यूटीन सहजिव भी यहीं तो पढ़ा था हमने। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्यूट 2, 1 लिया था 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करके जाना है। ठीक है।